हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बड़ी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। यार एसएससी सीजीएल 2022 के पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म मतलब एक नोटिफिकेशन आया था कि आपको 27 अप्रैल से 1 मई के बीच आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। पहले क्या होता था कि आपको अपने नॉर्मलाइज मार्क्स पता होते थे, टोटल कितना बैठ रहा है ये पता होता था। इस बार आपको सिर्फ अपने आंसर की से आपने अपने मार्क्स देख लिए होंगे, उसी से आपको अंदाज़ा लग रहा है कि और आपको रो मार्क्स पता है, नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं पता कि कितने बढ़ने हैं, कितने इंक्रीज होने हैं, ठीक है ना। और 2-3 चीज़ और हैं कि एक तो कंप्यूटर की कट ऑफ कि कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, लेकिन उसकी एक हायर स्टैंडर्ड, ये कल नोटिफिकेशन आया था कि हायर स्टैंडर्ड विल बी सेट, ठीक है ना। ऐसे ही टाइपिंग में वो भी क्वालिफाइंग में, लेकिन उसमें भी हायर स्टैंडर्ड विल बी सेट, मगर उसमें भी टाइपिंग का आपको बता दिया जाएगा कि कितना स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, कितना एरर आपको एक तरह से कट ऑफ ही मान लीजिए, ठीक है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है कि एक तो आपको अपने नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं पता, दूसरा आपको कंप्यूटर की भी कट ऑफ नहीं पता कि कितनी जाने वाली है। पहले क्या होता था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एसएससी कराता था, एसएससी में जाते थे, फिर डिपार्टमेंट कराता। इस बार डायरेक्ट डिपार्टमेंट ही कराएगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सीधा फाइनल रिजल्ट आने वाला है और आपको पोस्ट प्रेफरेंस बननी है इस बार ऑनलाइन, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा डाउट जो क्रिएट होता है, ये तो सब बेसिक नॉलेज है, आपको पता ही होगा। मुद्दे की बात पे आते हैं कि मुद्दे की बात क्या है कि मैं पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरूं। बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पहली बार है तो इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज़न, और वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको कौन सी पोस्ट कहाँ आगे ऊपर नीचे भरनी है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। देखो सही बताऊँ तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मुझे कितने नंबर पे कितनी पोस्ट मिलेगी, ठीक है ना। ये अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेरे हिसाब से कि कौन सा स्टेट मिलेगा, क्योंकि अभी कंप्यूटर के मार्क्स रिलीज़, आपको कंप्यूटर की कट ऑफ नहीं पता कि कितनी जाने वाली है, ठीक है ना। तो आपको ये प्रिडिक्ट करना बहुत इस बार मुश्किल है कि यार कौन सा स्टेट कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। तो आपने वैसे तो देख लिया होगा कि कितनी कट ऑफ जा रही है, क्या जाने वाला है। तो मैं यहाँ 1-2 बातें आपसे करने आया हूँ। सबसे पहली बात तो यार, मुझसे कोई पूछता है कि मैं क्या प्रीफर करूँ, तो मैं उसको कुछ बात बताता हूँ कि यार बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। सबसे पहले तो होम सिकनेस, अगर आपको होम सिकनेस है, जैसा मेरा क्लियर था कि यार मेरे को 2331 रैंक है, लेकिन मेरे को टीए चाहिए, दिल्ली चाहिए थी मेरे को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिल्ली नहीं मिली। दूसरे पे मैंने कानपुर फिल किया था, कानपुर भी नहीं मिला, और तीसरे पे मेरा लखनऊ जोन था, तो लखनऊ मिल गया था, ठीक है ना। मैंने भी कई यूट्यूब चैनल जो बड़े बड़े हैं उनसे पूछा था कि सर क्या दिल्ली मिल सकता है, तो सब ने बोल दिया था 101% मिल जाएगा, लेकिन ना मेरे को दिल्ली मिला ना कानपुर मिला। तीसरी जो मेरी प्रेफरेंस थी वो मेरे को लखनऊ मिला, ठीक है ना। तो ये काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी प्रिडिक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट है कि कौन से स्टेट आपको कौन सा जोन मिलेगा, ठीक है ना। अब मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताता हूँ कि टीए का काम क्या होता है। टीए का बहुत, जो टीए के ज़्यादातर कन्फ्यूजन टीए पीए ऐसे में हो रहा है, ऑडिटर में हो रहा है, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ टीए का काम क्या होता है, और टीए में जो ज़्यादातर क्वेरीज आ रही हैं मैं उनको आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात जो स्टूडेंट के दिमाग में आती है कि मेरा ट्रांसफ़र, आईसीटी बिल्कुल बंद है, लगभग सारे डिपार्टमेंट में ही बंद है यार। अगर आप एक जोन में फंस गए ना तो वहीं रह जाओगे, आपको या तो और कोई ऑप्शन नहीं है, अगला एग्ज़ाम क्रैक करके आपको उस जोन से निकलना होगा। मेरा लखनऊ जोन है तो मैं लखनऊ जोन में ही रहूँगा जब तक मेरा रिटायरमेंट नहीं हो जाता। दूसरी चीज़, ये बोला जाता है कि 2 साल बाद ट्रांसफ़र होता है। 2 साल बाद ऐसा कोई कहीं नहीं लिखा हुआ कि 2 साल बाद आपको भेजेंगे, और ज़्यादातर होता क्या है कि अगर आपको भेजेंगे भी तो 30-35 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। जैसे मेरा मुरादाबाद है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जाऊँगा, संभल जाऊँगा या चंदौसी जाऊँगा, 30-35 किलोमीटर के जो नियरेस्ट स्टेशन है वहाँ भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ वर्किंग हूँ, मेरे को लखनऊ या और आगे, लखनऊ से भी आगे भेज दें, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल। और एक वो बहुत कन्फ्यूजन है कि न्यू आरआर, देखो यार बहुत कंट्रोवर्शियल, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, किसी को कुछ नहीं पता। एक वो आया था नोटिफिकेशन कि हम सीनियर टीए की जो वैकेंसी है उसको, सीनियर टीए की जो पोस्ट है उसको
ऑफिस सुपरिटेंडेंट के साथ मर्ज कर रहे हैं। होता क्या है, पहले टीए, फिर सीनियर टीए, फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट, फिर इंस्पेक्टर। तो जो ये गैप आ रहा है उसको कम करने के लिए ये आपको सीनियर टीए की जो पोस्ट है उसको ऑफिस सुपरिटेंडेंट के साथ मर्ज करने की बात आ रही है। मैं आपको एक ही एडवाइस दे सकता हूँ यार, सारी पोस्ट के बारे में पहले प्रो कॉन्स देख लेना। होम पोस्टिंग, उसका वर्क प्रोफाइल कैसा है, प्रमोशन कैसे है, और उस ट्रांसफ़र पॉलिसी तो यार मैं बता ही चुका हूँ, आईसीटी लगभग सभी डिपार्टमेंट में बंद है। और 5-6 चीज़ें आपको देखनी है और अपने हिसाब से भरो यार। मैं भी कोई पूछता है कि क्या प्रीफर करूँ तो मैं बता देता हूँ, आप 5-6 चीज़ें देखो, जो भी बातें हैं, जो मेनली बातें हैं, उसके आधार पे आप अपना निर्णय लो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि मैं बता दूँ कि ये ले लो कि सर आपने तो ये बताया था, क्योंकि होता क्या है कि 1-1.5 महीने बाद ही आपको फिर पता चलता है यार इससे अच्छा तो वही था, ठीक है ना। तो ये अपने आपको ही डिसीज़न लेना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, ठीक। और मैंने अपना PASA और TA में कंपैरिजन किया था, उसमें मैंने प्रो कॉन्स बताए थे कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। मैं वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। और कोई ऐसी आप आराम से पोस्ट प्रीफरेंस भरें, PASA का पॉजिटिव नेगेटिव देखें, TA का पॉजिटिव नेगेटिव देखें, ठीक है ना, उसके आधार पे भरें। देखो मैं बताता हूँ, पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है। किसी को होम पोस्टिंग चाहिए, किसी को ऐसा नहीं है कि भाई कहीं भी मैं एडजस्ट मैनेज कर लूँगा, कहीं भी भेज दो, लेकिन मेरे को प्रमोशन चाहिए और थोड़ा सा हाई ग्रेड की पे की नौकरी हो, ठीक है ना, वो 2400 से सेटिस्फाइड नहीं है। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है कि आप कौन सी जॉब लेना चाहते हैं, कौन से ग्रेड पे की लेना चाहते हैं। क्या ही मेरे तो ऐसे भी दोस्त हैं कि यार 4600 छोड़ के फिर वो 2400 यहाँ ज्वाइन किए हैं। और फिर एक ऐसा भी दोस्त है कि एग्ज़ामिनर थे वहाँ, लोअर PCS का क्रैक करके यहाँ पे आने वाले हैं वो। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, टोटली आप पे डिपेंड करता है। आपकी फैमिली क्या चल रहा है, आपकी फैमिली में कैसा आपका, देखो कल को आपके साथ मैरिज भी होगी, वहाँ भी एडजस्ट करना है, फैमिली के साथ भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ चले जाओगे तो फैमिली आपको वहीं ले जानी पड़ेगी, फिर ये काफ़ी टिपिकल टास्क रहते हैं। तो आप सोच समझ के प्रीफरेंस बने, मैं तो यार इतना ही बोलूँगा, ठीक है ना। और अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो यार होम पोस्टिंग ही प्रीफर करी थी मैंने। 2331 रैंक थी मेरी, और मैं अब घर से 100 किलोमीटर दूर हूँ, 90-100 किलोमीटर दूर हूँ। कभी भी अगर आपको जाना पड़ता है घर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं 2800 कर लेता चूज़, क्योंकि 2800 भी मिल रही थी मेरे को सारी, लेकिन वो फिर साउथ हो जाता, थोड़ा घर से दूर की बात थी, बस यही था। मेरे को शुरू से ही क्लियर था TA लेनी है, दिल्ली लेनी है, ठीक है। तो आप देख लेना अपने हिसाब से। मैं ये एडवाइस दूंगा कि सारी पहले जो आप जॉब लेने की सोच रहे हैं उसकी प्रोफाइल चेक करें, कहाँ आपको कौन से स्टेट में मिल सकती है ये बड़े अच्छे से देखें, ठीक है ना। और PA में ये है कि ट्रांसफ़र हो जाता है हर साल पे, और हमारी TA में क्या है कि हम स्टेशन टू स्टेशन चेंज कर सकते हैं। अगर जैसे सपोज करो मेरे को कहीं बरेली जाना है या मुरादाबाद को स्टेशन लखनऊ जोन में कहीं और जाना है, तो मैं स्टेशन चेंज कर सकता हूँ। AGT होते हैं, एनुअल जनरल ट्रांसफ़र, वो हर साल होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप कहीं, जैसे मेरा घर सपोज करो संभल है, तो मैं संभल जाना चाहता हूँ, तो AGT से मैं हर साल अगले साल चला जा सकता हूँ, ठीक है ना। एनुअल जनरल ट्रांसफ़र से आप जा सकते हैं, मगर अपना जोन नहीं छोड़ सकते, आपको लाइफ टाइम अपने जोन में ही रहना पड़ेगा। इनकम टैक्स TA के बारे में बात हो रही है ये, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से भरिएगा। बाय बाय, टेक केयर है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी और भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। बाय बाय।